हिंदू नववर्ष के हिसाब से अगर देखें तो 2083 है ये। तो ये कैसा रहने वाला है? आज मैं 3 भविष्यवाणियां आपको ऐसे देने वाली हूँ, स्टैम्प पेपर पे आप लिख लो, ये होगा ही होगा 2026 में। 2083 में हम लोग एंटर करेंगे। ये सिर्फ डेट्स बदल रही हैं, साल नहीं बदल रहा। और साल भी जो बदलेगा वो सूर्य का साल नहीं है, वो है राहु का साल। 4 ग्रहण कभी आपने सुने नहीं होंगे एक साल में। इस साल में काल भैरव की एनर्जी बहुत हाई होने वाली है। इस साल का जो नाम है वो है रौद्र। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डीमोनेटाइजेशन जैसा कोई डिसीजन गवर्नमेंट ले ले, 500 के नोट बंद हो जाए। 2026 में अगर कोई लड़ाई स्टार्ट हुई तो वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। अब जो भारत है वो हिंसक रूप में होगा, मतलब पीओ के तो बहुत एक ट्रेलर था उनके आगे। 19 मार्च की हम लोग बात करें तो इसी दिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा नया साल शुरू हो रहा है। कुछ लकी डेट्स भी हैं या फिर डराने वाली हैं सारी की सारी। टेंशन होगी, वॉर्स होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, करप्शन जो है वो अपनी चरम सीमा पे होगी इस साल में। पॉलिटिक्स के लिए ये साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम किसी बड़े नेता को खो दें या कोई नेता खुद से ही फ्रस्ट्रेट होकर इस्तीफा दे दे, जैसे रेखा गुप्ता है सीएम, या कोई धार्मिक बड़ा पर्सन जो है वो एक्सपायर हो जाए, जैसे प्रेमानंद महाराज जो है। बंगाल में इलेक्शन है, आप क्या कहते हैं? चीटिंग से कुछ अगर सीट्स उनके पास आ जाए तो आ जाए, लेकिन इस बार हमें वहाँ पर भी बीजेपी देखने को मिलेगी। 27 में यूपी का भी चुनाव है, क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इस बार भी बनेंगे? 100% योगी आदित्यनाथ को तो कोई हटा ही नहीं सकता यूपी से। ये ना हो कि उनको भारत का प्रधानमंत्री बनना पड़ जाए उससे पहले, ऐसे कुछ चांसेस हो सकते हैं। तो अब राशियों पर आते हैं। हिंदी नववर्ष के हिसाब से हम देखेंगे, 2026 के हिसाब से नहीं। तो सबसे पहले मैम मेष राशि का कैसे रहने वाला है ये साल? ये साल विक्रम संवत के बाद इनके लिए हम कह सकते हैं कि पनौती होगी। मिथुन वालों का कैसे रहने वाला है? शिल्पा शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा इन राशि को रूल करती है, तो किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, किसी स्कैंडल में फंस जाए, ऐसा देखने को मिल सकता है। कर्क वाले मिराक्युलस रिजल्ट्स इनको मिलने वाले हैं। कन्या वालों का कैसे रहने वाला है? राहु पूरी बाहें खोल के बैठा है इनके लिए। आपको मेरी मनी वीडियो मिलेगी, आप उसको सुनकर सो जाइए। विद इन 40 डेज आपकी कोई मनी विश अगर पूरी ना हो तो आप इसी चैनल पे आके कमेंट कर देना। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। 2026 को लेकर आपने अब तक बहुत कुछ देख लिया होगा, सुन लिया होगा। कोई ये कह रहा है कि तबाही का साल है, कोई बोल रहा है कि बहुत सारे बदलाव होंगे, तो कोई डर दिखा रहा है, कोई उम्मीद दे रहा है। लेकिन आज सवाल ये है, क्या वाकई हमें 2026 के बारे में कुछ नया पता है, या फिर हम बस वही सुना सुनाया हर साल की तरह सुन रहे हैं? आज के ये पॉडकास्ट अलग है, क्योंकि आज हम ना तो सोशल मीडिया वाली भविष्यवाणी करेंगे, ना ही सिर्फ एक सिस्टम पर भरोसा करेंगे। आज हम एस्ट्रोलॉजी प्लस वैदिक न्यूमरोलॉजी और साथ में जो हिंदू नववर्ष आने वाला है, इन तीनों को जोड़कर समझेंगे कि 2026 यानी कि हिंदू नववर्ष के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 2083 असल में कैसा साल है। आज हम ये भी समझेंगे कि राशि और नंबर्स को मिलाकर प्रेडिक्शन कैसे की जाती है, और सबसे जरूरी, हिंदू न्यू ईयर में आपको डरना चाहिए या फिर आपको तैयार रहने की जरूरत है। इसके साथ ही हम ऐसी तारीखों पर आज बात करने वाले हैं जो आपने इससे पहले किसी पॉडकास्ट में नहीं देखी होगी, क्योंकि ये तारीख बहुत बदलाव लेकर आने वाली है। इसलिए पूरा पॉडकास्ट अंत तक देखिएगा और हमारे सवालों के जवाब, यानी जो मैंने आपको इंट्रो में बताया और जो पॉडकास्ट में मैं आज पूछने वाली हूँ, उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजी की जानकार साधना गुलाटी जी। तो अगर आप भी 2026 को डर के चश्मे से नहीं, समझ के नजरिए से देखना चाहते हैं, तो इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए बहुत कुछ नया आप आज सीख कर जाने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका रामी टॉक्स में। थैंक यू सो मच। छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि लोगों को लगता है कि लक्ष्मीवान कैसे बने। मैं हमेशा बोलती हूँ माँ सरस्वती के पीछे भागो, लक्ष्मी माँ अपने आप आएंगी। तो मैं सरस्वती पुत्री साधन गुलाटी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रामी टॉक्स में। 2024 में आपने बहुत सारी प्रेडिक्शन की थी, जो मैंने देखा सच हुई, क्योंकि शुरू हो चुका है 2026 और बहुत सारी प्रेडिक्शन, बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में ऑडियंस ने देख ली होगी। तो आज हम उन्हें क्या नया देने वाले हैं जिससे वो अंत तक 2026 शुरू होने के बाद भी हमारा ये पॉडकास्ट देखें। 2026 की जो आज हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ऑकल्ट साइंस को ये बात करने वाला है। 10% लोग ही इस पॉडकास्ट को देख पाएंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्वयं काल भैरव की एनर्जीज के
बारे में जो हमें मिलने वाली है 2083। पहली बात तो हमारे साल का नाम 2026 नहीं है, 2083 में हम लोग एंटर करेंगे और हमारा साल जो होगा वो राहु का होगा, क्योंकि हमारा नववर्ष अल्कोहल साउंड से कभी बिगिन नहीं होता। हमारा नववर्ष स्टार्ट होता है सनातन धर्म से, देवी की साधना से, उपासना से, क्योंकि हम फॉलो करते हैं पंचांग को। आप देख लो होली कब मनाते हैं हम, फाल्गुन मास की पूर्णिमा पे, दिवाली मनाते हैं हम कार्तिक मास की अमावस्या पे। तो फिर हमारा नववर्ष बिना किसी ऋतु परिवर्तन के, बिना किसी पंचांग को फॉलो तो करे हो ही नहीं सकता। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, तो ये सिर्फ डेट्स बदल रही हैं, साल नहीं बदल रहा। और साल भी जो बदलेगा वो सूर्य का साल नहीं है, वो है राहु का साल। राहु का साल। तो ये राहु का साल कैसा रहने वाला है ये हम आगे जानेंगे, क्योंकि मैम आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी भी आती है, आप एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रोलॉजी भी आपको आती है। तो आज हम एस्ट्रोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी और जो हमारा हिंदू न्यू वर्ष आ रहा है, नया साल आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरी प्रेडिक्शन करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। हमारा हिंदू नववर्ष जब बिगिन होगा तो आप देखो कि इसको बहुत सारे स्टेट्स में मनाया जाता है। हम हिंदू एक लौता ऐसा धर्म है जो बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। हम अपने पंचांग को फॉलो नहीं करते, जबकि हमारा पंचांग जो है ये तिथि, वार, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा सबको फॉलो करता है। हम छोटे छोटे अपनी लाइफ के डिसीजंस जैसे घर प्रवेश, जैसे मुहूर्त, जैसे मुंडन, सबके लिए डेट्स निकलवाते हैं। क्यों नहीं फॉलो करते हम कोई कॉमन डेट्स? क्यों नहीं हम होली एक ही डेट पे मनाते हर साल, दिवाली एक ही डेट पे मनाते, वहाँ हम पंचांग को फॉलो करते हैं। तो नए साल के लिए भी हम पंचांग फॉलो करेंगे। और सभी व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगी कि हमारा नया साल नहीं है, ना ही हमारा सूर्य का साल है, हमारा राहु का साल है। और इस साल में जितनी भी हम प्रेडिक्शन सुन रहे हैं कि तबाही होगी या वॉर्स होंगी, ये बिल्कुल होगी, क्योंकि सूर्य का साल नहीं है। सूर्य के साल में सिर्फ नई चीजें आती हैं लाइफ में, न्यू बिगनिंग्स आती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हैं। पर इस साल लोगों को उन न्यू बिगनिंग्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज को भी कोई एंजॉय नहीं कर पाएगा, अगर मिलेंगी भी तो, क्योंकि ये राहु का साल है। कोई बड़े घातक इंसिडेंट्स होंगे इस साल में, और जो चीजें हम सुन रहे हैं वो इसी वजह से सुन पा रहे हैं क्योंकि सूर्य का नहीं, राहु का साल है। और इस राहु के साल के बारे में जैसे मैम ने कहा बहुत कुछ होने वाला है, तो और भी ज्यादा चीजें हम जानेंगे। लेकिन क्योंकि आज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को मिलाकर ये प्रेडिक्शन करने वाले हैं, तो बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं जिन्हें वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा। तो मैं पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो लोशो होती है, यानी जो न्यूमरोलॉजी लोशो वाली है और जो वैदिक न्यूमरोलॉजी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, पहले आप वो बताइए। लोशो न्यूमरोलॉजी चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, चाइना की साइंस है, हमारे भारत की साइंस है ही नहीं। पहली बात तो हमारी जो साइंस है दैट इज एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, जिसको हम वैदिक न्यूमरोलॉजी और इसको हम अंक कुंडली भी बोलते हैं। हम डेट ऑफ बर्थ से ही बता सकते हैं कि आपके कालसर्प दोष है, मांगलिक दोष है, पितृ दोष है। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ कुंडली से पॉसिबल थी, हम डीओबी से बता सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी को क्यों इतना अच्छा माना जाता है इवेंट प्रेडिक्शन के लिए? क्योंकि वहां पे हम दशाएं निकाल सकते हैं कि किसकी दशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है। न्यूमरोलॉजी में भी ये पॉसिबल है कि हम दशा निकालें, हम ट्रांजिट निकालें कौन से ग्रह का चल रहा है, और हम इजीली प्रेडिक्ट कर दें। जैसे सपोज करो कोई बच्चा बॉर्न हुआ है, ठीक है, वहां पर अगर आप एस्ट्रोलॉजी से देखोगे तो सिर्फ नक्षत्र फॉलो करा जाएगा कि भाई अच्छे नक्षत्र में हमें चाइल्ड बर्थ कराना है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में हम नक्षत्र भी देखेंगे, हम डेट भी देखेंगे, हम मूलांक भाग्यांक से भी देखेंगे कि राजयोग क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर हम चाइल्ड बर्थ कराएंगे। सो ये एक ऐसी साइंस है जो कंप्लीट है। तो आपने राहु की बात की, राहु का साल है ये। तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर सूर्य का साल अगर हम देखें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अगर देखें लोशो के हिसाब से, तो नंबर 1 का साल है। और मुझे लगता है वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी नंबर 1 का ये साल है। लेकिन आपने हिंदू न्यू ईयर की बात की, तो आप अब मुझे ये बताइए कि जैसे लोग ये बोल रहे हैं कि ये साल जो डिसिप्लिन में रहेगा उसी को सब कुछ मिलेगा, और जो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, यानी कि जो सुबह नहीं उठ रहा है उसको कुछ नहीं मिलने वाला, जिसने नौकरी छोड़ दी उसे नौकरी नहीं मिलने वाली, ऐसी बातें कही जा रही है। तो क्या कितना सच है ये, और क्या होने वाला है इस बात? ये सब चीजें तो राहु से ही कनेक्टेड है ना। आप देखो राहु जो है ये भी तो डिसिप्लिन का प्लैनेट है, ये भी तो हार्ड वर्किंग प्लैनेट है। और यहाँ पर भी हम बोलते हैं कि अगर अनसर्टन चीजें होंगी आपके साथ, अचानक से नौकरी जाएगी, अचानक से बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, यही सब हमको इस साल देखने को मिलेगा। आप प्लान नहीं होगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, आ जाएगी, और वहां पर आपको देखने को मिलेगा भाई फैमिली में कोई इशू है, मैं तो उस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय नहीं कर पा रहा। तो ये सब राहु ही तो देते हैं, ये सूर्य नहीं देते। हिंदू न्यू ईयर के हिसाब से अगर बात करें, जो आपने बताया विक्रम संवत 2083, हम इसी दिन हम इसको क्यों मानते हैं? क्योंकि चैत्र पक्ष, जो चैत्र प्रतिपदा की तिथि होती है, वहां से हमारा हिंदू नववर्ष बिगिन होता है। और इसी दिन विक्रमादित्य को विजय मिली थी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, श्री राम का अभिषेक हुआ था। इसीलिए विभिन्न राज्यों में इसको अलग अलग नाम से सेलिब्रेट करा जाता है। गुड़ी पाड़वा,
जो सिंधी होते हैं उनका चेती चंद होता है, बंगाल में नववर्ष के नाम से करा जाता है, और कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में इसको युगाड़ी मतलब नया युग स्टार्ट होता है। तो जब हम अपना सनातन नववर्ष मनाएंगे वहीं से पता चलेगा कि साल कैसा जाने वाला है। तो अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें मैम, ठीक है, तो कैसा रहने वाला है ये नववर्ष, हिंदू नववर्ष पॉलिटिक्स के लिए? पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पॉलिटिक्स में हम देखेंगे कोई नया युवा आए या कोई नए नए चेंजेस हो। सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी हिलती डुलती रहेगी इस साल, कुछ ऐसे डिसीजंस गवर्नमेंट ले ले जो नहीं लेने चाहिए थे उनको, और जनता के हित के लिए भी नहीं होंगे वो, क्योंकि वैसे भी करप्शन जो है वो अपनी चरम सीमा पे होगी इस साल में, क्योंकि राहु बहुत ज्यादा ऐसी चीजें दिखाते हैं जो एक्चुअल में है नहीं। सो करप्शन बढ़ेगा और बहुत सारी ऐसे इवेंट्स होंगे जो नहीं होने चाहिए। पॉलिटिक्स के लिए ये साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम किसी बड़े नेता को खो दें या कोई नेता खुद से ही फ्रस्ट्रेट होकर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दे, जैसे रेखा गुप्ता हैं सीएम, उनके बहुत चांसेस दिखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल पॉलिटिक्स अनस्टेबल दिखेगा, लेकिन वहीं पर क्योंकि मोदी जी हमारे साथ जो बब्बर शेर प्रेजेंट है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को संभाल कर रखेंगे। युवाओं के लिए कहा जा रहा है ये जो साल आया है 2026 और हिंदू नववर्ष के हिसाब से अगर देखें तो 2083 है ये, तो ये कैसा रहने वाला है? क्योंकि लोग कह रहे हैं युवाओं का साल है ये। बिल्कुल वही मैं बोल रही हूँ आपको कि जेनजीज युवा जो हैं ये अपनी आवाज उठाएंगे, सही को सही कहा जाएगा और गलत को गलत कहा जाएगा। मतलब बड़े आंदोलन होंगे, बड़े आंदोलन होंगे। ऐसा भी होगा कि कोई धर्म के लिए लड़ाई हो या कोई धार्मिक बड़ा पर्सन जो है वो एक्सपायर हो जाए, जैसे प्रेमानंद महाराज जो है या कोई ऐसा कोई बड़ा धार्मिक पर्सन जो है, उनकी हेल्थ इशू जो है वो मुझे होते हुए दिखते हैं और हम उनको खो दें, ऐसा भी हो सकता है। और युवा तो डेफिनेटली अब अपनी बात को रखेंगे सामने। अभी आप देख लीजिए जैसे क्रिसमस था तो बहुत जगहों पे क्रिसमस जो है वो नहीं मनाया गया, और तुलसी दिवस है ये, तुलसी दिवस मनाइए। तो ऐसे बहुत सारे हमको नए धर्म मतलब इवन हर एक लेवल पे आपको ये देखने को मिलेगा। साल के बिगनिंग में ही आप देखोगे कि पंचग्रही योग बन रहा है, जो 5 ग्रह है वो एक साथ होंगे। ऐसा खप्पर योग जो है ये पिछले साल अप्रैल में बना था जब 4 ग्रह एक साथ हुए थे, ऐसा ही इस साल भी हो रहा है। और इस साल भी हम इस डेट के आसपास 100 सालों बाद ऐसा महायोग बन रहा है कि 5 ग्रह एक साथ हैं, वो भी शनि की मकर राशि में। तो बहुत बड़ा तांडव आपको इस डेट पे होते हुए दिखेगा। बहुत सारी राशियों का भाग्योदय भी होगा, वो डिपेंड करेगा आपकी कुंडली पे। लेकिन अगर मैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात करूं तो ये डेट बहुत बहुत सस्पिशियस डेट है। मतलब सस्पिशियस आपने बोली तो किस चीज के लिए? क्या हमें एक्सीडेंट्स हो सकते हैं? बिल्कुल, अर्थ एलिमेंट की राशि है मकर राशि में। हम कैसे बताते हैं? हम भी तो इन राशियों को देख के बता पा रहे हैं। तो अर्थ एलिमेंट की राशि है मकर राशि, तो कुछ पृथ्वी से रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है, अर्थक्वेक आ जाए, कोई सुनामी आ जाए, कोई रेल एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा हमको देखने को मिला। मैंने 2024 में ही ये बात बोली थी कि 2025 में तो हमें छोटी मोटी लड़ाई देखने को मिलेगी, पर 2026 में अगर कोई लड़ाई स्टार्ट हुई तो वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। और आज मैं 3 भविष्यवाणियां आपको ऐसे देने वाली हूँ, स्टैम्प पेपर पे आप लिख लो, ये होगा ही होगा 2026 में। क्योंकि 2026 एक ऐसा साल है जिसमें अधिक मास भी है और 4 ग्रहण कभी आपने सुने नहीं होंगे एक साल में हो। और ऊपर से ये राहु का साल है, ऊपर से इस साल में भैरव जी की एनर्जीज बहुत हाई होने वाली है, काल भैरव की एनर्जीज बहुत हाई होने वाली है। और जो हमारी चैत्र मास भी जब स्टार्ट होगा तब भी आप देखोगे कि इस साल का जो नाम है वो है रौद्र। तो रौद्र मतलब रुद्र रूप है ना। तो काफी लोगों में एग्रेशन, काफी लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डीमोनेटाइजेशन जैसा कोई डिसीजन गवर्नमेंट ले ले, 500 के नोट बंद हो जाए या कोई नई करेंसी आए, जैसे 500 के नोट जो है उनका कलर चेंज हो जाए। ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये आपने बोला 3 भविष्यवाणी आज मैं करने वाली हूँ, तो ये पहली मान लिया जाए? जी बिल्कुल। दूसरी कौन सी होगी? वैसे आज हम 26 भविष्यवाणियां करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, लेकिन ये 3 भविष्यवाणियां जो है ये मेजर है, मतलब ये जो अभी तक आपको किसी पॉडकास्ट पे देखने सुनने को नहीं मिली। करेंसी, वैसे भी डिजिटल करेंसी तो 2025 में बहुत ज्यादा आई गई है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है इस चीज पर कि लोग जो है ये वाइट में ज्यादा ट्रांजैक्शंस करें। तो 500 के नोट के कलर्स चेंज हो, करेंसी में कोई चेंजेस आए, बदलाव आए, इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये काफी चर्चा में रहेगी। अच्छा, आजकल गांधी जी के नोट पे होने की बड़ी चर्चा हो रही है, तो क्या लगता है कलर चेंज होगा? कहीं ऐसा तो नहीं गांधी जी को हटा दिया जाएगा नोट पे? ऐसा भी हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे हमारी करेंसी में। दूसरी चीज जो आपको होते हुए दिखेगी कि युद्ध, हर एक देश में आपको देखेगा कि युद्ध होने को मिलेगा। हमारी दशा भी तो आप देख लो ना, मंगल की चल रही है। तो जो अब तक चंद्रमा की दशा थी 10 साल, हम बहुत ही पीसफुल कंट्री थे। हम कहते थे कि ठीक है कोई कुछ कर भी रहा है तो कोई बात नहीं, हम तो शांति प्रिय लोग थे। लेकिन पहले कदम नहीं उठाता। अब जो भारत है वो हिंसक
रूप में होगा। मतलब पीओके तो बहुत एक ट्रेलर था उनके आगे। पीओके जैसा ही कोई इससे भी बड़ा इवेंट अगर किसी हमारे बॉर्डर पे कुछ भी अगर माइनर सा भी कुछ हुआ तो हम एग्रेसिवली जाएंगे और हम उनसे डबल दिखाएंगे उनको कि हमारे में भी बहुत दम है। तो पीओके आने के चांसेस हैं भारत के बिल्कुल पास? पीओके भारत के पास होगा टिल मतलब अक्टूबर तक हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी होगा ही होगा 2026 में। युद्ध आपने कहा, तो युद्ध की किसके साथ संभावना ज्यादा बन रही है भारत की? पाकिस्तान, क्योंकि चाइना के साथ भी भले ही रिश्ते हमारे थोड़े बहुत अच्छे दिख रहे हों, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चाइना बड़ा वफादार है, बड़े अच्छे चाइना रहने हमारा वाले। दोस्त कभी ना था ना है ना होगा। हम्म तो जो युद्ध होता हुआ दिखता है वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज ही हैं। पाकिस्तान हो सकता है या कोई ऐसी कंट्री जो हम दोस्त समझ रहे हैं पीठ पीछे वॉर करें, क्योंकि ये आपको इस साल बहुत देखने को मिलेगा। राहु बहुत इल्यूजन देते हैं, तो आपको लगेगा ये मेरा दोस्त है पर निकलेगा वो हमारा दुश्मन। इस साल हिडन एनिमीज से बहुत प्रॉब्लम होगी और मतलब ये साल काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जाने वाला है। हिडन एनिमीज की बात की तो मैं ये पढ़ रही थी जब थोड़ा रिसर्च मैंने की, तो मुझे ये मिला कि इस साल जो है वो कुछ छुपी हुई चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल। तो किस तरह की चीजें, किस सेंस में ये चीज बताई गई? छुपे हुई चीजें की अगर हम बात करें तो स्पिरिचुअल भी, कॉस्मिक अलाइनमेंट भी बहुत ज्यादा होगा। बहुत 5 ऐसे जो धर्म तीर्थ स्थान है जिनके बारे में मैं बात भी करूंगी, वहां के आपको रहस्य जानने को मिलेंगे। लोग वैसे भी इस साल बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। कोई ऐसा नया मंदिर खोजा जाए या कोई ऐसी नई कोई खजाना निकाल लिया जाए, खोद लिया जाए, ये भी हमको देखने को मिलेगा। तो 5 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे एनर्जी पोर्टल्स जो है ओपन होंगे। सबसे पहला काशी विश्वनाथ में ज्ञान का सूरज फटेगा और अध्यात्म के बहुत सारे रहस्य यानी कि लंबे समय से जो चीजें हिडन थी वहां पर वो देखने को मिलेंगी। महाकाल में, क्योंकि स्वयं वहां पर जो काल है वो चेंज होगा, यानी कि संतुलन होगा, पुनः स्थापित होगा। काल भैरव के द्वारा काल चक्र संचालित होगा। तो जो लोग महाकाल जाएंगे उनको भी अपनी एक न्यू बिगनिंग, न्यू अलाइनमेंट दिखेगी। पर महाकाल जाना तो इजी है नहीं, क्योंकि जब तक महाकाल खुद नहीं बुलाते आप जा नहीं सकते। बिल्कुल। तीसरी चीज जो मैं देख पा रही हूँ दैट इज जगन्नाथ। रिकॉर्ड तोड़ लोग जाएंगे इस साल जगन्नाथपुरी की महानता बहुत ज्यादा बढ़ेगी और वहां पे कोई कल्प वृक्ष खुद से उत्पन्न हो या कोई ऐसा पेड़ जो अभी तक देखा नहीं गया था वो उत्पन्न हो, ऐसा हमको देखने को मिलेगा। केदारनाथ में भी आप देखोगे कि कुछ बड़े चेंजेस आएंगे। कर्म शुद्धि का पोर्टल ओपन हो रहा है बेसिकली 2026 में। लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली जो है ये अलाइन होंगे, कोशिश करेंगे जुड़ने की हमारे सनातन से, हमारे ग्रंथों से। क्या हिडन सीक्रेट्स हैं यहाँ पर जाकर, कैसे एनर्जीज चेंज होती हैं, क्या कौन से पिरामिड्स बने हुए हैं, ऐसी नई नई खोजें देखने को मिलेंगी हमें इन मंदिरों में। और 5वीं जगह है रामेश्वरम। वहाँ पे डीएनए हीलिंग पोर्टल ओपन होगा और न्यू अलाइनमेंट, मतलब वहां से आके भी लोगों को लगेगा कि ऐसे बहुत ही अलग सा फील हो रहा है और न्यू बिगनिंग हुई है। तो ये 5 एनर्जी पोर्टल्स इस साल ओपन होने वाले हैं। अब आपने रामेश्वरम की बात की, तो रामेश्वरम पर हमारा एक पॉडकास्ट भी आ रहा है जिसमें रामेश्वरम को लेकर कुछ ऐसी चीजें कवर की गई है, ऐसी चीजें निकल कर सामने आई है जो वाकई में बिल्कुल अलग है और इससे पहले लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो बहुत जल्द आने वाला है, उसे भी जरूर देखिएगा आप लोग। खैर मैम, अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि लोगों को उनकी अपनी राशि के अकॉर्डिंग उनका नया साल कैसे रहने वाला है ये जानना होता है। तो अब क्योंकि 2026 शुरू हो चुका है, लोगों ने ये बहुत सारी चीज़ें देख ली होगी, लेकिन आज हम हिंदू न्यू ईयर की अगर बात कर रहे हैं तो इसके साथ हम क्या वैदिक न्यूमरोलॉजी को जोड़ सकते हैं? क्या राशि और वैदिक न्यूमरोलॉजी को जोड़कर हम प्रेडिक्शन करें? पॉसिबल है ये? बिल्कुल, हम राशि और वैदिक न्यूमरोलॉजी के आपसे प्रेडिक्शन करेंगे। हम क्यों इस साइंस को फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी साइंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है। एस्ट्रोलॉजी से अगर हम बात करें तो हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि वो रूट में अगर हमको जाना है तो हमें एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को अपना टाइम अवेलेबल नहीं है। वहां से हम अब किसी का नेम बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि नाम में राजयोग क्रिएट करा जाता है। वहां से हम मोबाइल नंबर बैलेंस नहीं कर सकते। और ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके नाम से ही बुलाया जाएगा तो बार बार उसको वाइब्रेशन मिलती है। आपका मोबाइल नंबर अगर अलाइन नहीं है तो वहां से भी आपको कोई सपोर्ट या बैलेंस नहीं मिलने वाला। सो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम एस्ट्रोलॉजी से कर नहीं सकते। इसलिए हम बात करते हैं हमेशा एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की। लेकिन उससे पहले हम इस साल की थोड़ी सी और हाईलाइट देख लेंगे, क्योंकि अपना रोड मैप हमको डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि साल कैसा जाने वाला है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि 20 जनवरी को बहुत बड़ा ये पंचग्रही योग बन रहा है, खप्पर योग भी बन रहा है इस इन्हीं डेट्स पे। दूसरी चीज 17 फरवरी बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण है इस दिन, और उस दिन से अमेरिका का उल्टा टाइम स्टार्ट है। ट्रम्प का नाम तो वैसे भी काले अक्षरों में लिखा जाने वाला है। तो 17 फरवरी को जो बहुत बड़ा ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है,
तो ये भी बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, स्पेशली अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज। अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर बात आती है तो बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ जो भविष्य करते हैं वो करके गए हैं कि ये साल जो है वो यूरोप के लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहने वाला। अभी मुझे फ़िलहाल नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक भविष्य करता है जिन्होंने ब्राज़ील से शायद वो ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने ये कहा कि यूरोप में ब्लैकआउट हो जाएगा और युद्ध की स्थिति बन सकती है वहाँ पर। तो क्योंकि अभी वैसे भी रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो क्या अमेरिका रूस के साथ भिड़ सकता है इस साल? रूस के साथ अमेरिका तो नहीं भिड़ सकता, ये मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी हाई जाने वाली है, तो वो अमेरिका से तो नहीं पंगा लेने वाला, है ना। लेकिन यस, अमेरिका का किसी के साथ लड़ाई हो जाए या अमेरिका खुद से ही अपनी कंट्री में कुछ ऐसा कर ले, या वहाँ पे कोई आतंकवादी हमला हो जाए या कोई हिंसा हो किसी तरह की, आपस में ही लोगों के इंटरनली ही वहाँ पे फाइट्स होंगी और कंट्री सपोर्ट नहीं करेगी, मतलब एक दूसरे को लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे। ज्यूज अलग होंगे, मुस्लिम्स अलग होंगे, भारतीयों को तो वहाँ पर निकाल दिया जाएगा। बहुत सारे वहाँ पर पासपोर्ट से रिलेटेड भी हमें नए नए सुनने को मिलेंगे, जैसे इस साल भी सुनने को मिल रही है, और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगी अमेरिका में। 19 मार्च की हम लोग बात करें तो इसी दिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा नया साल शुरू हो रहा है। तो इसके बाद की डेट्स पर अगर बात करें तो क्या बड़ी संभावनाएं हैं? क्या कुछ लकी डेट्स भी हैं या फिर डराने वाली हैं सारी की सारी? नहीं, लकी डेट्स भी हैं डेफिनेटली। जब जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे जून में, तब हम थोड़ा बेटर होते हुए देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी हम विक्रम संवत से पहले देखें तो 3 मार्च को एक और ग्रहण है। 4 ग्रहण है इस साल। 3 मार्च को एक और ग्रहण है, वो भी ब्लड मून ल्यूनर एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण है, जो इंडिया में भी दिखेगा। उसके बाद इंडिया में भी बहुत सारी हमको उथल पुथल होते हुए दिखेगी। उसके बाद से ही आप देखोगे कि पॉलिटिक्स में बहुत कुछ मेजर चेंजेस आए। अब एकदम से 3 मार्च को तो होना ही जाएगा, तो ये आपको हमारा जब नववर्ष स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ही आपको होता हुआ दिखेगा तभी। और क्योंकि राहु भी उस टाइम एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु वैसे भी इस साल काफी एक्टिवेट हैं, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में, खुद के ही नक्षत्र में, तो सारी ही चीजें नेगेटिव दिखा रही है यहाँ पर। कुछ अच्छा नहीं होने वाला। नहीं, अच्छा भी होगा। हमें एआई में बहुत बड़े एडवांसमेंट्स देखने को मिलेंगे। कोई ऐसी मेडिसिन का खोज होगा, कोई ऐसी बीमारी घातक, मतलब जो राहु की चीजें हैं, राहु की चीजों में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने को मिलेगा। कोई साल टोटली नेगेटिव नहीं जाता, पॉजिटिव भी हमको देखने को मिलेगा। हमारी इकोनॉमी भी राइज करेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेजर रियलाइज नहीं होगा कि बहुत राइज करी है, ज्यादा नेगेटिव की तरफ ही जाएगा। टेंशन होगी, वॉर्स होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण बन गया लोगों के दिमागों पे सीधा असर करेगा। तो एक उपाय कर लेते हैं हम इसके लिए इस साल का, क्योंकि ये साल जब भी राहु ग्रह की एनर्जीज होती है ना, तो हमको ना अपने मणिपुर चक्रा पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मणिपुर चक्रा सूर्य गुरु दोनों से रिलेटेड है और गुरु इस साल के राजा है। तो आपको क्या करना है, सोने से पहले आपको रम मंत्र का चैंटिंग करके सोना है। ये आपकी वो कॉस्मिक एनर्जी अलाइनमेंट करेगा कि इस साल स्पिरिचुअली जो लोग कनेक्टेड रहेंगे ना, वो फिर भी बच जाएंगे। तो सोने से सिर्फ 5 मिनट पहले, क्योंकि श्री राम के साथ भी कनेक्टेड है ये, हमारे मणिपुर चक्रा से भी कनेक्टेड है, और मणिपुर नाम ही अपने आप में बता रहे कि मनी भी आएगा और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। तो सोने से पहले 5 मिनट आप बस रम मंत्र का चैंटिंग करिए। अपने जो मणिपुर चक्रा है, ये हमारे नाभि के ऊपर होता है, इस पर 10 पेटल्स का गोल्डन लाइट इमेजिन करिए। अपनी कोई एक विश को साथ साथ मैनिफेस्ट करिए, होता हुआ देखिए कि वो हो रही है, और आप सो जाइए। ये अगर आप कर लेते हो तो भी आपकी बहुत सारी चीजें पॉजिटिवली बैलेंस हो जाएंगी। एक उपाय है मैनिफेस्टेशन का भी, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल, इसमें हमने बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करी है। हमने मैनिफेस्टेशन सोची है। नहीं तो आपको यूट्यूब पे मेरी एक मनी वीडियो मिलेगी, आप यूट्यूब पे टाइप करोगे साधना गुलाटी मनी वीडियो, आपको मेरी एक मनी वीडियो मिलेगी, आप उसको सुनकर सो जाइए। पानी के ग्लास के पास आप उस वीडियो को चलाइए, सुन के सो जाइए। आपको विद इन 40 डेज आपकी कोई मनी विश अगर पूरी ना हो तो आप इसी चैनल पे आके कमेंट कर देना। ये बहुत बड़ी बात है, चैलेंज है। हमारे कितने स्टूडेंट्स ने ऐसा करा है आपको पता है? अपने मनी जार्स बनाए, अपनी मनी वीडियो से अपनी विशेस पूरी करी हैं, तो 40 दिन के बाद वो फिर नेक्स्ट विश के लिए करते हैं। इतना पावरफुल है। बिल्कुल। सो उसके बाद 11 मार्च को जुपिटर मार्गी हो जाएंगे, चीजें हमको बेटर देखने को मिलेंगी। हमारा विक्रम संवत स्टार्ट हो जाएगा 19 मार्च से। लेकिन 29 मार्च को केतु जो है ये ऑलरेडी 5 नंबर राशि में है, लेकिन ये माघा नक्षत्र में चले जाएंगे। अब ये भी फायरी नक्षत्र है, तो फिर से लड़ाइयों वाली स्थिति दिखती है, यानी कि एग्रेशन बढ़ेगा लोगों में। 19 अप्रैल को मंगल और शनि की युति बनने वाली है,
और ये भी काफी फायरी रहने वाली है। मंगल और शनि की ये युति, ये पॉलिटिकल अनरेस्ट लेकर आएगी। मतलब वहां से आप सोचिए अप्रैल के महीने से हमको ज्यादा पॉलिटिकल इश्यूज देखने को मिलेंगे, वहीं से हमको पॉलिटिकल इनबैलेंस दिखेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिशियन, कोई किसी की एक्सपायर हो जाए, किसी को मेजर हेल्थ इशू आ जाए, ऐसा हमको देखने को मिलेगा। और ये आप मतलब ये 17 मई तक रहेगा और उसके बाद हमारा अधिक मास लग जाएगा। मतलब जून तक स्थितियां बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। फिर जून के बाद क्या होगा? जून से लेके अगस्त तक का टाइम फिर भी अच्छा जाने वाला है, लेकिन अगस्त में दो ग्रहण है, फिर से सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो वहां पर भी हमको, वैसे तो ये खगोलीय घटनाएं हैं, लेकिन आपके और मेरे ऊपर क्यों असर डाल रही हो कि सूर्य और चंद्रमा से ही हम पंचांग देखते हैं, तो ये पूरे विश्व पे असर लेकर आती हैं। तो इसलिए ये साल बहुत ज्यादा अनरेस्ट देखता हुआ मिल रहा है। क्या कोई ऐसा महीना या ऐसा टाइम नहीं है जब कुछ अच्छे काम किए जा सकें या सोचे जा सकें? जैसे मान लीजिए किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने बोला कि निगेटिव साल है, बहुत लॉसेस भी होंगे, तो क्या कोई ऐसा टाइम नहीं है जब बिल्कुल टेंशन फ्री होके, बिल्कुल फ्री माइंड से लोग ये सोच सके कि नहीं, जो मैं प्लान कर रहा था वो मैं इस महीने में कर सकता हूँ और मुझे लॉस नहीं होगा? बिल्कुल, जून से लेके अगस्त तक का महीना सबके लिए अच्छा जाने वाला है। लेकिन ये आपकी राशि पे डिपेंड करेगा, आपके नाम पे डिपेंड करेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करेगा कि आपने इसको कितना पॉजिटिव बैलेंस करके रखा हुआ है। हमारी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर्स होते हैं जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हमारा मूलांक भाग्यांक। लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि हाँ ये तो हमारे पास प्रेजेंट है ना, हमने इन पे फोकस नहीं करना। ज्यादातर लोग मिसिंग नंबर्स पे जाते हैं, बट एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी बताती है कि आपको कभी भी अपने मिसिंग नंबर पे नहीं जाना होता। आपको इन्हीं 2 नंबर्स की पावर लेनी होती है, इन्हीं को बैलेंस करना होता है, क्योंकि 9 ग्रह है, 9 के 9 ग्रह तो हम बैलेंस ही नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ के जो मूलांक भाग्यांक होते हैं, इनको जब हम अपने नेम के साथ अलाइन करते हैं तो हमको मिलते हैं रिजल्ट्स। जैसे अक्षय खन्ना को अगर हम देख लें तो मूलांक 1 भाग्यांक 8, ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग है, 1 और 8 आपस में मित्र नहीं है, तो अक्षय खन्ना का नेम चेंज करा गया और 1 नंबर पे ही नाम को लाया गया, किसी मिसिंग नंबर पे नहीं लाया गया, 5 पे नहीं लाया गया, 6 पे नहीं लाया गया। जबकि आप लोशू न्यूमरोलॉजी से देखोगे तो उनके जो लकी नंबर्स निकलेंगे वो 5 और 6 ही निकलेंगे, क्योंकि 8 के वही 2 मित्र हैं, लेकिन नाम को 1 पर ही लाया गया। 8 पे बोलते हैं 1 नंबर पे नाम नहीं लाना चाहिए। अक्षय खन्ना को कैसे इतना सक्सेस मिल गया? आप तो बताइए। आपको आपके मूलांक और भाग्यांक पे ही अपने नेम को, मतलब इन्हीं का हमको सपोर्ट लेना होता है। या तो आप इनका कोई रतन पहन लो, या फिर आप इनका कुछ भी नेम लेकर चले जाओ, वहीं से आपको सबसे बड़ी पावर मिलती है। और अगर हम अक्षय खन्ना की बात करें तो उनकी अंतरदशा भी 8 नंबर की चल रही थी, तो यहाँ से भी उनको सपोर्ट मिला। जब हमारे मूलांक भाग्यांक की अंतरदशा होती है, वो ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड होता है हमारी लाइफ का, तो नाम से ही हमको ब्लेसिंग मिलती है। अब आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी, कितने मूलांक 7 भाग्यांक 7 ऐसे बोला जाता है, बड़ी स्ट्रगलिंग डेट ऑफ बर्थ है, पर नाम से ही उनको ब्लेसिंग मिली हुई है। MS धोनी, उनका फेमस नेम क्या है? माही। हाँ, माही बुलाया जाता है उनको, या MS धोनी बुलाया जाता है। महेंद्र सिंह धोनी बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो मूलांक 7 भाग्यांक 7, जर्सी नंबर 7, गले में 7 नंबर की चेन वेयर करी हुई है और नाम 2 नंबर पे जा रहा है। तो यहाँ पे 1 2 4 7 की फैमिली फॉलो करी गई है। आप सेलिब्रिटीज की बात कर रही हैं, तो आपका पेज जब मैं देख रही थी तो एक सोनू सूद के साथ आप मुझे नजर आई, तो उनके बारे में आपने कुछ प्रेडिक्ट किया है क्या? हाँ, सोनू सूद नहीं, इस साल तो मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिली हूँ, और परिणीति चोपड़ा से मैं मिली थी अगस्त के महीने में। तो मैंने उनको बोला था कि आपका बेबी बॉय होगा। मतलब उन्होंने बोला मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती साइंस में, तो आप मेरे को बताइए कि क्या होने के चांसेस है। वैसे तो मैं चाहती हूँ हेल्दी बेबी हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि भाई ये साइंस बहुत अच्छी है, या साइंस में हम बहुत कुछ देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए थे, तो उनको बहुत हैरानी हुई देख के कि लोग आके पैर छू रहे हैं, तो बहुत इंप्रेस हुई। तो उन्होंने कहा अच्छा आप बताइए कि मेरे क्या होने के चांसेस हैं। तो मैंने मतलब 2 मिनट का ही समय मेरे पास था, तो मैंने देखा, तो मैंने बोला उनको कि बेबी बॉय होने के चांसेस है, और वही हुआ। और वही सोनू सूद मुझसे मिले थे, तो वो इतने इंप्रेस हुए इन साइंसेस के बारे में जान के कि अच्छा राजयोग क्रिएट कर सकते हैं हम नाम में, ये तो हमने पहली बार सुना है। या एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी टेक्निक है कि डेट ऑफ बर्थ से ही बता दिया आपने कि पितृदोष है। आप भी जब आपने मुझे अपना नाम बताया तो मैंने आप सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि क्या आपके फादर है, क्योंकि आपके नाम से आपका पितृदोष दिख रहा था। तो इतने हैरान हुए सुन के कि अच्छा नाम से हम इतनी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने उनको बताया कि नाम में डबल आर नहीं करना चाहिए, डबल आई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्मिक अल्फाबेट्स होते हैं। जैसे किरण खेर ने आप देखिए नाम में डबल आर किया था, इरफान खान में डबल आर हुआ था, तो हमें कैंसर जैसा सुनने को मिला था कि उनको हेल्थ इशू डिटेक्ट हुआ है। तो कुछ कार्मिक अल्फाबेट्स होते हैं जिनको हमें अपने नेम में मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। तो इतने इंप्रेस हुए सुन के, तो फिर उनकी नेक्स्ट मूवी का नेम जो है वो मैंने ही डिजाइन करा है। अभी सीक्रेटिव है, तो बाद में बताएंगे कि क्या हुआ है और कैसे किया है इसको। और उनके घर का वास्तु भी हमारी कंपनी को ही मिला है। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं। तो किंग भी आ रही है शाहरुख खान की, तो उसका कैसा रहने वाला है? शाहरुख खान जवान की तरह क्या परफॉर्म करेगी किंग, या फिर नहीं? शाहरुख खान मूलांक 2 भाग्यांक 7। आपको पता है पठान मूवी का टोटल 24 के 6 पे जा रहा था, पर
और 24 नंबर तो बहुत अच्छा है बॉलीवुड के लिए, लेकिन आपको पता है पठान में एक एक्स्ट्रा ऐड कराकर मूवी को 25 पे ले जाया गया। तो क्यों? क्योंकि शाहरुख खान का मुलांक जो है वो 2 है, भाग्यांक 7 है। तो आपने मुलांक भाग्यांक के साथ जब हम अपनी कंपनी का नेम भी उन्होंने यहाँ पे लाइन करा हुआ है, तो अगर मैं किंग का भी देखूं तो 2 नंबर पे ही जा रहा है, किंग भी और द किंग भी, दोनों ही नाम 2 नंबर पे जा रहे हैं। सुपर डुपर हिट मूवी रहने वाली है, मतलब 2026 की ऐसी मूवी जिसका बहुत नाम हो वो द किंग ही रहने वाली है। लेकिन मेरी एक सजेशन है शाहरुख खान से, लोग पहुंचा भी देना उन तक कि अगर जून से पहले रिलीज कर लेंगे मूवी तो बहुत अच्छा रहेगा उनकी राशि के लिए, क्योंकि वो स्कॉर्पियो राशि से रूल होते हैं। तो जितने भी लोग होते हैं ये लकी नहीं होते, हम सोचते हैं ये ब्लेस्ड हैं, ये लकी हैं, इनको ब्लेस्ड और लकी बनाया जाता है। जितने भी लोगों को लगता है ना मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, तो आपको आपके भाग्यांक की ही ब्लेसिंग लेनी है। जब हम अपने भाग्यांक की ब्लेसिंग लेते हैं, क्योंकि नंबर डेडिकेटेड है हमारे भाग्य का अंक है, जब हम उसकी ब्लेसिंग लेते हैं तो हमको लाइफ में रिजल्ट मिलता है। तो हमको इस थ्योरी से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि यही कॉमनली हमें बताया गया कि लो शुगर के हिसाब से भाई मिसिंग नंबर 5 नहीं है ना, 6 नहीं है ना, इसलिए लाइफ में प्रॉब्लम है। तो 5 नंबर वाले लोग मुझे कमेंट करके बताना भी कि कितने प्रोफेशन चेंज करे हैं, कितनी बार आपको मनी लॉसेस हुए हैं, और कितनी बार आपके साथ प्रोकास्टिनेशन होती है। ये किसी भी काम को जितनी जल्दी से स्टार्ट करते हैं उतनी जल्दी छोड़ देते हैं। 6 नंबर वाले लोग मुझे जरूर बताना कि कितनी बार फैमिली की वजह से अपना प्रोफेशन लीव करा है, और हेल्थ इश्यूज बहुत देता है 6 नंबर। बिल्कुल। सो कोई भी मिसिंग नंबर पे आपको नहीं जाना, सिर्फ मुलांक भाग्यांक के फॉर्मूले को फॉलो कर लो। मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपको आपका सक्सेस और ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। हमारे तो कितने स्टूडेंट्स खुद से करते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने खुद से अपने नाम में राजयोग क्रिएट करा, और आज वो पढ़ा रही है साइंस को जो मैं पढ़ाती हूँ। मतलब मैं एक्चुअली सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ाती, मैं पढ़ाती हूँ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी और प्रोनोलॉजी। तो उन्होंने खुद से अपना नेम चेंज करा, और आज वो मुझसे भी ज्यादा उनकी फीस है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। मेटा, फेसबुक ने मेटा से चेंज करा, रेमंड्स ने रेमंड करा, ट्विटर ने एक्स करा। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना नेम चेंज करके ही ब्लेसिंग कर ली है। तो ये एक ऐसी साइंस है जिसमें आप कंपनी नेम को भी बना सकते हो। आप एस्ट्रोलॉजी से नहीं कर सकते, पर एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी से हम अपना कंपनी नेम, हम अपना नाम, अपना लकी जेमस्टोन क्या पहनना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, सब हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी से ही कर सकते हैं। तो ये किसी साइंस से पॉसिबल नहीं है। तो आप पढ़ाते भी हैं? बिल्कुल, हमारा इंस्टीट्यूट है साईराम क्रिएशंस। अगर किसी को भी ज्वाइन करना हो, हमारा फ्री मास्टर क्लास होती है एवरी डे। तो आप लिंक दे दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, जिनको भी हमारे साथ जुड़ना होगा, क्योंकि हमारा पर्पस यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम हेल्प करते हैं कि आप अपना बेटर वर्जन कैसे बन सको, क्योंकि हम कहते हैं आप सीखो इन साइंसेस से। आप मेरे पास आओगे, आप अपनी कोई कंसल्टेशन मुझसे लोगे, मे भी मैं कोई रेमेडी दूंगी, आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उसका लॉजिक नहीं पता कि क्यों करना है। लेकिन जब आप खुद से पढ़ोगे, समझोगे, सीखोगे, लॉजिकली आप चीजों को अलाइन कर पाओगे और ग्रोथ होगी आपकी। बॉलीवुड के बारे में तो आपने बता दिया, मैं इलेक्शन के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। बंगाल में इलेक्शन है, और बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कह रहे हैं इस साल ममता बनर्जी नहीं आएंगी, और कुछ लोग कह रहे हैं आएंगी। आप क्या कहती हैं? ममता बनर्जी के लिए काफी टफ फाइट रहने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो शी इज एन इंडिपेंडेंट लेडी, और चार्ट भी अगर हम उनका देखें काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। लेकिन अभी जब उनकी दशा जो चेंज हुई है, अभी तक उनके शनि का दौर चल रहा था। शनि उनके 7th हाउस में बैठे एक्सॉल्टेड, जो लगन को देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा करा उन्होंने। लेकिन मैंने 2025 में ही बोल दिया था कि ममता बनर्जी को कुछ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, क्योंकि उनका ना द्विजन्मा लग्न आ रहा है। तो द्विजन्मा लग्न मतलब दोबारा से रीबर्थ होता है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। तो इसलिए ममता बनर्जी को हिंसा हो, दंगे फसाद हो बंगाल में इस बार, ऐसा देखने को मिलेगा। चीटिंग से कुछ अगर सीट्स उनके पास आ जाएं तो आ जाएं, लेकिन जनता का सपोर्ट इस बार उनको कम मिलेगा, और इस बार हमें वहां पर भी बीजेपी देखने को मिलेगी। जब बात कर ही रहे हैं इलेक्शन की, तो 26 के बाद 27 में यूपी का भी चुनाव है, ठीक है? क्या लगता है आपको, इस बार यूपी में बीजेपी आएगी, और क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही आएगी? मतलब क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इस बार भी बनेंगे? 100% योगी आदित्यनाथ को तो कोई हटा ही नहीं सकता यूपी से। मतलब कोई और कैंडिडेट उनके सामने टिक ही नहीं सकता, तो योगी जी ही बनने वाले हैं। बट ये ना हो कि उनको भारत का प्रधानमंत्री बनना पड़ जाए उससे पहले, ऐसे कुछ चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का थोड़ा सा कुछ हेल्थ इश्यू बाय द एंड ऑफ द ईयर आए, ऐसा देख सकते हैं हम, जब जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे एरीज में। तो कहीं ऐसा ना हो कि योगी जी को पीएम बनना पड़ जाए। और ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी आज मैं कर रही हूँ कि 2026 के एंड तक या 2027 तक ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो योगी जी ही यूपी के दोबारा से नेतृत्व में आने वाले हैं। आपने बहुत बड़ी बात की, क्योंकि मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री तो अभी नहीं बन सकते हैं, मुख्यमंत्री तक ही वो सीमित रहेंगे।
उनके चार्ट में विपरीत राजयोग है, तो कोई विपरीत स्थिति बने जिसकी वजह से उनको आना पड़ जाए। एक्सीडेंटल बन सकते हैं, एक्सीडेंटल बन सकते हैं, वैसे तो नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक्सीडेंटल वो बन सकते हैं। तो अब राशियों पर आते हैं, किसकी कैसे रहने वाला है हिंदी नववर्ष के हिसाब से हम देखेंगे, 2026 के हिसाब से नहीं, जो अब 19 मार्च से शुरू होने वाला है हिंदू नववर्ष, उसके हिसाब से। तो सबसे पहले मैम मेष राशि का कैसे रहने वाला है ये साल? 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल के बीच में अगर आप बॉर्न हो तो आप मेष राशि से रूल करते हो, तो ये साल आपके लिए काफी ज्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज तो लेकर आएगा, बट कहते हैं ना कि विपरीत परिस्थितियों में, यानी कि आप रेडी ही नहीं होगी उन अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि मेरा ही है ये साल, या सूर्य की राशि है, फ्रेंडली राशि है, तो अच्छा जाने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूं तो ये साल विक्रम संवत के बाद इनके लिए हम कह सकते हैं कि पनौती होगी। ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो ये ले ना सकें। जैसे इस राशि से रूल होते हैं जया बच्चन, कंगना रनौत जैसे हस्तियां रूल होती हैं, तो इनको भी कुछ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिले, या पॉलिटिक्स में इनको कोई डिफेम हो जाए, या कोई ऐसी स्टेटमेंट पास कर दे जो नहीं करनी चाहिए थी। मतलब बहुत उग्र हो जाएंगे इस साल में। तो बहुत अच्छा तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन अपॉर्चुनिटीज वाइज अच्छा है। रिलेशनशिप इश्यूज इनको काफी देखने को मिलेंगे। अपनी वाणी पे थोड़ा संतुलन, कंट्रोल बना के रखें। वैसे तो मेष राशि जो है ये काफी हेल्पफुल लोग होते हैं, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके लोग ही हेल्प करना बंद कर दें, क्योंकि आपके हिडन एनिमीज इस बार आपका इस चीज का फायदा उठाने वाले हैं। और हेल्थ सेक्टर में भी अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर इनके ट्रांजिट की बात करें तो चौथे भाव में ट्रांजिट होने वाला है, ठीक है। तो हृदय से रिलेटेड रोग जो है ये बढ़ेंगे इनके जून के बाद। कोई बीपी प्रॉब्लम, हृदय रोग से वैसे भी बहुत लोग इस बार एक्सपायर होने वाले हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इस बार हमें संख्या देखने को मिलेंगी। और कुछ घर से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, चेंज इन हाउस हो सकता है, कोई नया घर खरीद सकते हैं ये। और अलगाव की स्थिति रहेगी, आइसोलेशन थोड़ा इनको फील करना पड़ेगा। रिलेशनशिप में थोड़ी मधुरता बना के रखें, थोड़ा बहस से बचें। और अगर मैरिज का वेट कर रहे थे तो जून के बाद मैरिज होगी। एक ब्रह्मास्त्र रेमेडी है जो अगर मेष राशि वाले फॉलो कर लेते हैं तो इनको ये इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं ये लिख के दे सकती हूँ। तो इनको हनुमान जी की शरण में जाना है, तो आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। चोले में पान का भोग, चमेली का तेल, सिंदूर से आप चोला चढ़ाइए। और हनुमान जी का संकल्प ले लीजिए कि मैं 11 मंगलवार या 11 दिन तक 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। अब दूसरी पे आते हैं, वृषभ वालों का कैसे रहने वाला है? ठीक है, वृषभ राशि के लिए मिला जुला रहने वाला है ये साल। रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, लेकिन जॉब से रिलेटेड बहुत अनस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि राहु 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इल्यूजन्स देंगे। ऐसा लग सकता है प्रमोशन हो रहा है, पर होएगा नहीं। तो इनको पान का भोग लगाना है किसी भी देवी मंदिर में। इनके लिए कौन सा मंथ अच्छा रहने वाला है? इनके लिए जून से पहले का, मतलब फर्स्ट हाफ ज्यादा अच्छा जाने वाला है, देन सेकेंड हाफ। और मेष वालों के लिए? मेष वालों के लिए सेकेंड हाफ ज्यादा अच्छा जाएगा, देन फर्स्ट हाफ। अब मिथुन पर आते हैं, मिथुन वालों का कैसा रहने वाला है? मिथुन राशि वाले जातक जैसे शिल्पा शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा इन राशियों को रूल करती हैं, तो किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, किसी स्कैंडल में फंस जाए, ऐसा देखने को मिल सकता है। शिल्पा शेट्टी पे ऑलरेडी लास्ट ईयर भी एक स्कैंडल हुआ है, तो इस साल भी जून तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, किसी ना किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम में फंस जाए, ऐसा देखने को मिल सकता है। चाइल्ड बर्थ अगर एक्सपेक्ट करे थे तो चाइल्ड बर्थ हो जाएगा सोनाक्षी सिन्हा का। इस साल हम कोई गुड न्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जेमिनी राशि के लिए फॉर रिलेशनशिप, क्योंकि इनका 7वां भाव टोटली एक्टिवेट हुआ है, तो पार्टनरशिप्स में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे शिल्पा शेट्टी की पार्टनरशिप है अपने हस्बैंड के साथ, तो पार्टनरशिप्स में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पर चाइल्ड बर्थ प्लान करते हैं, चाइल्ड बर्थ होगा। फॉरेन से रिलेटेड अगर आपका कुछ वेट हो रहा था तो फॉरेन गेन्स होने वाले हैं आपको, किसी एमएनसी में आपको जॉब मिल सकती है। साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर की अगर मैं आप बात करूं तो कोई प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई सिस्ट या कोई भी प्राइवेट इश्यूज, यूरिनरी इश्यूज, पाइल्स की प्रॉब्लम मेल्स में बढ़े, ऐसा देखने को मिल सकता है मिथुन वालों को। और अच्छा इनका कौन सा मंथ रहने वाला है? अच्छे मंथ की अगर हम बात करें तो मार्च से लेके जुलाई तक इनके लिए अच्छा होगा, और उसके बाद सितंबर से लेके नवंबर तक इनको काफी स्ट्रगल देखने को मिलेगा। साल के बिगनिंग में भी काफी स्ट्रगल देखने को मिलेगा। तो इनको एक पान का भोग लगा लेना है गणेश जी को, क्योंकि पान में वो सभी तत्व होते हैं जो देवताओं को बहुत प्रिय है। सुपारी होती है, देन इनमें नारियल भी डलता है, देन लौंग होती है, तो इलायची होती है। तो पान का भोग अगर आप अपने डीटी को लगा लेते हो तो प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। कर्क वाले? कर्क राशि वालों के लिए बोले तो चांदी होने वाली है इस साल। मिराक्युलस रिजल्ट्स इनको मिलने वाले हैं, लेकिन जून तक, जून से लेके अगले साल 2027 तक
कर्क राशि के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर हम इस राशि के रूलर की बात करें तो चंद्रमा होते हैं, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज लोग आप देखोगे कि इस राशि से रूल होते हैं, जैसे कटरीना कैफ और ऐसे लोग। तो इनका वैसे भी पिछला साल भी अच्छा जा रहा था और ये साल भी अच्छा जाने वाला है। जैसे कटरीना कैफ का भी हमने देखा कि चाइल्ड बर्थ हुआ, और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि शायद कटरीना और विक्की कौशल की लड़ाई होगी अगले साल, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि कटरीना कैफ भी 7 नंबर है, विक्की कौशल भी 7 नंबर है, और जो बच्चा हुआ है वो भी 7 नंबर का है। तो यहाँ पर 7 की जो ट्रिपल पावर है ये इनको और ज्यादा स्पिरिचुअली हाई करेगी। और अगले साल विक्की कौशल या कैटरीना कैफ में से, विक्की कौशल का अगर मैं देखूं तो कैटरीना कैफ तो शायद ब्रेक पे होंगी, बट अगर वो मूवी में आना चाहें तो अच्छा मिलेगा, लेकिन विक्की कौशल के लिए बहुत अच्छा जाने वाला अगला साल। तो कैंसर वालों के लिए जून के बाद आप देखोगे मेजर ग्रोथ होगी। कोई फॉरेन अगर आप प्लान कर रहे थे, कोई किसी भी तरह की एमएनसी से कनेक्शन प्लान कर रहे थे, वो आपको देखने को मिलेगा। तो कर्क राशि वाले पान का भोग लगाएं महादेव के मंदिर में या माता पार्वती को हर सोमवार, अच्छा जाएगा इनके लिए। सिंह वालों की अब बात करें तो सिंह का कैसे रहने वाला है? सिंह राशि वालों का ही ये साल है। जैसे बोला जा रहा है कि अगर ये सूर्य का साल है तो सिंह राशि का साल है, बट ऐसा कुछ सिंह राशि को पॉजिटिव देखने को मिलने नहीं वाला, सॉरी टू से। सिंह राशि वालों को हिडन एनिमीज की वजह से कोई सिर पे या किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाए, जैसे सैफ अली खान रूल करते हैं इस राशि से, और हमने देखा है कि साल की शुरुआत में ही 2025 में उनके साथ एक अटैक हुआ, तो ऐसा ही 2026 में भी सिंह राशि वालों को देखने को मिलेगा। बी केयरफुल विद योर हिडन एनिमीज। ग्रोथ जरूर होगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कोई नया एड ऑन कर सकते हैं काम में। रिलेशनशिप से रिलेटेड भी बेटर होगा, लेकिन हेल्थ भी काफी स्ट्रगल करेगी। इनका 7th हाउस काफी एक्टिवेट हुआ है, जिसकी वजह से इनको फॉरेन से रिलेटेड गेन्स और तरक्कियां देखने को मिलेंगी, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारी इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो सिंह राशि वाले जो है ये पान का भोग लगाएंगे किसी भी हनुमान मंदिर में, या फिर श्री राम को लगा सकते हैं। अब कन्या वालों की बारी है। कन्या वालों का कैसा रहने वाला है? कन्या वालों के लिए बात करें तो राहु पूरी बाहें खोल के बैठा है इनके लिए। कन्या वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है ये साल। कोई नई प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट में भी इनको बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा। कोई नई प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने के बड़े ही अच्छे योग बनते हैं। 22 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में अगर आप बॉर्न हो तो आपकी कन्या राशि है, तो इनको पान का भोग लगाना है किसी भी गणेश जी मंदिर में। साल आप ही का है, बहुत अच्छा जाने वाला है। सिर्फ नवंबर और दिसंबर के महीने में इनको थोड़ी स्ट्रगल देखने को मिलेगी। तुला वाले 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक अगर आपका बॉर्न होता है तो आप तुला राशि से रूल होते हो। जैसे शाहरुख खान भी मैं आपको बता रही थी कि इसी राशि से रूल होते हैं। तो मई तक का समय जो है बहुत अच्छा है तुला राशि के लिए, जब तक गुरु ट्रांजिट नहीं कर जाते। कोई नई अपॉर्चुनिटी क्रिएटिविटी की फील्ड्स में अच्छा रहने वाला है। फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, गाड़ी, वाहन, मकान सब कुछ खरीद सकते हैं, पर मई से पहले मेजर डिसीजंस ले लीजिएगा लाइफ के। उसके बाद थोड़ा चैलेंजिंग और स्ट्रगलिंग टाइम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको शेयर मार्केट लेकिन अवॉइड करनी है। वाणी में अट्रैक्शन बढ़ेगी, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, मैरिज के चांसेस होंगे, हर तरह से इनके लिए अच्छा है। बल्ले बल्ले है इनकी, लेकिन टिल जून ओनली। तो इनको भी किसी देवी मंदिर में पान का भोग लगा लेना है हर शुक्रवार, या कपूर का दान करें। वृश्चिक की बात करें 23 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक अगर आपका बॉर्न है तो आप वृश्चिक राशि से रूल होते हो। तो ये साल थोड़ा चैलेंजिंग जाएगा वृश्चिक राशि के लिए। जैसे हम बात कर रहे थे, मोदी जी की भी यही राशि है, तो इनकी माता की हेल्थ खराब हो जाए, माता के सुख में कमी इनको इस साल ये देखने को मिलेगी। सर्जरी, सेपरेशन, आइसोलेशन, एक्सीडेंट, ऐसा कुछ हो इनकी लाइफ में, ये भी देखने को मिलेगा। धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बी केयरफुल विद अपॉर्चुनिटीज। उनको मतलब किसी भी तरह का मना ना करें कि नहीं मेरी तो फैमिली में प्रॉब्लम है या मेरी मदर को हेल्थ इशू है इसलिए हम नहीं ले पा रहे। जुपिटर क्योंकि इनके 8th हाउस में है, तो अपने कपड़े किसी को दान नहीं करने, पुराने कपड़े बिना नमक के पानी में धोए किसी को दान नहीं करने। और ऑकल्ट में अगर ये लोग आ जाते हैं तो इनका उद्धार होगा, अच्छा रहेगा इनके लिए। तो इनको पान का भोग लगाना है हर मंगलवार को हनुमान जी को। धनु 22 नवंबर से लेके 21 दिसंबर तक अगर आप बॉर्न हो तो धनु राशि है आपकी। तो इनके लिए मिला जुला रहने वाला है ये साल। हम ये बोल सकते हैं कि कोई शोल्डर पेन या कोई बैक सर्जरी हो जाए, क्योंकि अगर हम शाहरुख खान की ही बात कर रहे थे यहाँ पे, तो इनकी कुंडली से इनकी धनु राशि बनती है। सो हमने देखा कि इनकी सर्जरी इस साल, इनको शोल्डर पेन हुआ, शोल्डर में इनको सर्जरी हुई। तो मई तक धनु राशि के वैसे ही चांसेस बने हुए हैं। किसी ना किसी तरह की मसल्स प्रॉब्लम या नर्व्स इशू इनको होंगे, बट अच्छा रहेगा ग्रोथ के लिए, करियर के लिए इनके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि चौथे भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो घर में इनको ऐसा लगेगा बड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो यात्राएं बहुत करेंगे, ट्रैवल बहुत करेंगे, वहां जाके इनको सुकून देखने को मिलेगा। और शादी अगर तक अभी नहीं हुई थी आपकी, तो मई तक शादी होने के भी बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। विक्रम संवत के बाद कुछ सगाई वगैरह तो कर ही ले कम से कम। इनको विष्णु जी को पान का भोग लगाना चाहिए। मकर 22 दिसंबर से लेके 19 जनवरी तक अगर आपका बॉर्न हुआ है तो आप मकर राशि के अंडर आते हो। जैसे सलमान खान और ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज हैं जो मकर राशि से रूल करते हैं। तो साल थोड़ा आइसोलेटेड जाने वाला है, या ऐसे भी लग सकता है आपको कि
मन करे कि संन्यास ले लूं या हरिद्वार पे चले जाएं, ऐसा देखने को मिल सकता है। मिले जुले रिजल्ट्स रहेंगे, बहुत अच्छे नहीं है, बहुत खराब नहीं है। न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ग्रोथ होगी, अच्छी होगी, लेकिन वो जून के बाद होगी। इनको बुराई नहीं करनी, किसी के लिए गलत नहीं बोलना, और इनका वर्कलोड जो है वो थोड़ा इंक्रीज होगा इस साल। इनको पान का भोग लगाना है गणेश जी को हर शनिवार। कुंभ 20 जनवरी से 18 फरवरी में अगर आपका बॉर्न है तो आपकी कुंभ राशि है। इनकी 7.5 का लास्ट फेज है, तो ये राशि डूबने वाली है इस साल। पैसे में, धन में, प्रॉस्पेरिटी में अच्छा जाने वाला है कुंभ राशि के लिए। ग्रोथ होगी और न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ऐसा भी होगा कि आपने कुछ सोचा नहीं है और आपकी झोली में आके अपॉर्चुनिटी गिर जाए। बस थोड़ा हेल्थ का इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो गुरु इनके छठे भाव से ट्रैवल करेंगे, तो कुछ लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या पेट संबंधित समस्याएं इनकी बढ़ेंगी जून के बाद से। बाकी साल इनका बहुत अच्छा जाने वाला है। इनको पान का भोग लगाना है, किसी भैरव मंदिर में लगा दें या काली माता को लगाएं। मीन आखिरी राशि है। 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक आपकी मीन राशि बनती है। और मीन राशि वालों को अभी तक बहुत एंजाइटी हो रही होगी, नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि राहु 12वें भाव से ट्रैवल कर रहे होंगे, तो काफी खर्चे हो रहे होंगे, हॉस्पिटल पे भी अननेसेसरी खर्चे भी हो रहे होंगे, डिले से बहुत ज्यादा काम हो रहे होंगे। तो अब ये बेटर हो जाएंगे अक्टूबर के बाद। मतलब पाइसेस राशि को काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, बट रिलेशनशिप में पॉजिटिव है। शादी नहीं हुई थी, वो होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है, बट करियर्स में अभी भी इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम या डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ऑकल्ट में आ जाए मैं कहूंगी, क्योंकि इनको वैसे भी बहुत इंटरेस्ट है, इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑकल्ट में आ जाए, किसी भी तरह से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सीख लें, ज्वाइन कर लें, अच्छा रहेगा इनके लिए। और रेमेडी इनके लिए, हाँ, इनको कोई किसी भी मंदिर के बाहर जहाँ केले का पेड़ हो वहां पर जाके परिक्रमा करके आए, भागवत मंत्र चैंट करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ब्लेसिंग्स देखने को मिलेंगी। ये जो आपने बताया ये सारी राशियों का, ये इनकी बर्थ डेट के हिसाब से है राशि, ठीक है? मतलब चंद्र राशि नहीं है ये। नहीं, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से भी आप ये प्रेडिक्शंस मैच कर सकते हो, या आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से भी आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे क्या होता है, कुछ लोगों की चंद्र राशि, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तुला है, और ये जो बर्थ राशि है, मतलब बर्थ डेट के हिसाब से जो बता रही हैं, वो कुछ और है, तो वो दोनों राशि अपनी देखेंगे या फिर दोनों ही राशि आपको देखनी है? क्योंकि हमारे जो ज़ोडिएक साइन होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स आप देखिए अपने ज़ोडिएक साइन का ही जर्सी वेयर करते हैं। तो मतलब अगर एक जो आपने बताया, एक अच्छा जा रहा है एक राशि से और दूसरी राशि से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ज्यादा इम्पैक्ट क्या करेगा? ज्यादा आपकी ज़ोडिएक साइन आपको इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि सूर्य राशि होती है हमारी। चंद्रमा 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। सूर्य जो है ये 40 डेज कम से कम एक राशि में रहते हैं, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि पैसे सबको चाहिए, और पैसे को लेकर बताइए कौन सी राशियां हैं जिनके पास पैसे आने वाले हैं? ये 4 राशियां डूबने वाली हैं 2026 में। डूबने वाली है मतलब डूबने से क्या मतलब है? पैसों में डूबेंगी या बैंड बजेगा? नहीं, ये डूबने वाली है पैसे में, धन में, वैभवता में, क्योंकि इन 4 राशियों के ट्रांजिट्स बहुत ही पॉजिटिव हो रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि किसी का फर्स्ट हाफ अच्छा जाने वाला है, किसी का सेकंड हाफ अच्छा जाने वाला है, वो जुपिटर ट्रांजिट के हिसाब से होगा। लेकिन इन 4 राशियों को अपॉर्चुनिटीज और पैसा बाकी राशियों से ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो वो है जेमिनाई, तुला, कुंभ और वृषभ। इन 4 राशियों का आपको बेटर पॉजिटिव देखने को मिलेगा 2026 में। तो उम्मीद है अब आपको हिंदू न्यू वर्ष के हिसाब से भी आपकी राशियों का प्रेडिक्शन और सब कुछ जानने को मिल गया होगा कि कैसा दिसंबर तक आपका ये साल रहने वाला है। दिसंबर तक नहीं, ये हिंदू नव वर्ष की क्योंकि हम बात करें तो ये खत्म कब होगा? ये 2027 में खत्म होगा। 27 के कौन से महीने में? फरवरी में। फरवरी में, तो यानी फरवरी तक आपको देखना है। फरवरी तक, मार्च से फरवरी तक आपका ये चीज़ें होने वाली है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत नई जानकारियाँ आपने दी और बहुत बोल्ड भविष्यवाणियाँ भी करके जा रही हैं आज आप। बिल्कुल, तो मैं सभी को विश करूंगी कि आप सबका विक्रम संवत 2083 बहुत अच्छा जाए। आप अपने ग्रोथ को, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को बहुत पॉजिटिव रखिएगा इस साल, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि भैरव जी की एनर्जीज बहुत हाई होंगी। 2025 में हमने देखा माँ काली की एनर्जीज बहुत हाई थी, तो इसीलिए आप देखोगे कितनी नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं लोगों ने, कितने लोगों ने अपने रूप बदले हैं, कितने लोगों ने अपने रंग बदले हैं। तो जिसके साथ नेगेटिव हुआ है ना 2025 में, तो 2026 में आपके साथ बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तो 2026 मतलब मैं तो इसको विक्रम संवत 2083 ही बोलूंगी, पर कॉमनली अगर बात करें 2026 की, तो अच्छा जाएगा आपके लिए। स्पिरिचुअली अपने आप को हाई रखिएगा, कनेक्टेड रखिएगा, भैरव जी की जितनी आप पूजा कर सकते हैं करिए, और कोशिश करिएगा कि आप खाटू श्याम जी अगर जा सकें, क्योंकि राहु का ये साल होने वाला है, तो खाटू श्याम जी। और एक सीक्रेटिव मंदिर मैं बता रही हूँ, अगर आप यहाँ चले जाते हो तो आपका उद्धार होना ही होना है, दैट इज पैठानी राहु मंदिर। ये ऋषिकेश के पास है, आप गूगल करके जरूर सर्च करिएगा और होके आइएगा यहाँ पे। तो आपका 2026 या हम 2083 जो भी बोले तो अच्छा जाने वाला है। थैंक यू वंस अगेन मैम।
और कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा। जो जो उपाय मैं हमने बताया उसे फॉलो ज़रूर करिएगा और कितना काम किया कमेंट में आके बताइएगा भी ज़रूर। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना है वीडियो को। थैंक यू सो मच।